क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। अब देखिए, कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ खराबियां भी हैं। तो उन्हीं विशेषताओं को कलेक्टिवली हम लोग पढ़ेंगे, वही कहलाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है, जो भी एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को, कि ये बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है। जो काम हमको दिनों में हम कंप्लीट करेंगे वो इसको मिनटों में कर सकता है। जो हम मिनटों में कर सकते हैं ये पलक झपकते कर सकता है। ठीक है ना? तो कंप्यूटर का सबसे जो बेटर प्रॉपर्टी है, सबसे बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बहुत हाई स्पीड में ये काम करता है। ठीक है। दूसरा क्या है जो आप लोग को बताएंगे पहले, कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। उस पर थोड़ा सा टेक्निकली बात करेंगे। पहले देखिए आप लोग, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर को दो भाग में बांटिएगा। पहला में लिखिएगा एडवांटेजेस। ठीक है ना? तो आपका दोनों का आंसर बनेगा। एडवांटेज पूछेगा तो ये लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो ये भी लिखिएगा, और कुछ डिसएडवांटेज भी आप लोग को बताएंगे। स्पीड तो ठीक है, कंप्यूटर्स आर मच फास्टर एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए टास्क इन ए मिनट दैट मे टेक डेज इफ परफॉर्म मैनुअली। ठीक है ना? यही बात कह रहे थे अभी कि कंप्यूटर किसी टास्क को एक मिनट में कर सकता है, जिसको अगर ह्यूमंस अगर करेंगे, मैनुअली किया जाए, तो दिनों का उसमें समय लगेगा। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? कि वो कितना इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है ना? जैसे हम बता दें आप लोग को कि कंप्यूटर में अगर दो नंबर ऐड हो रहा है तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है, तो ऐड कर देगा। सबट्रैक्ट के लिए एक इंस्ट्रक्शन दे देगा, सबट्रैक्ट कर देगा। ठीक है। तो बस खाली इतना आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्म में कहा जाए तो कंप्यूटर का जो भीतर में सीपीयू होता है, कंप्यूटर का काम है, सीपीयू को ही कंप्यूटर बोलते हैं, एक्चुअल कंप्यूटर वही है। ठीक है। तो सीपीयू तो कंप्यूटर का स्पीड जो है उसको हम लोग मापते हैं कि इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड कितना एग्जीक्यूट कर सकता है। उसका जैसे एक यूनिट है, देखिए, स्पीड कंप्यूटर का किसमें दिखाते हैं? इसको दिखा जाता है MIPS। MIPS का मतलब हो गया मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मान लीजिए 2 MIPS का आपका कंप्यूटर है, तो इसका मतलब 2 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन याद रखिएगा, मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन होता है आपका 10 to the power 6 को कहते हैं। 10 to the power 6 को 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक यूनिट है, ये एक्चुअल यूनिट कंप्यूटर का हम बता रहे हैं कि कोई भी कंप्यूटर की जो स्पीड है या उसकी ताकत है उसको हम लोग मापते हैं MIPS में, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसमें पैरामीटर है इसका, जो इसका एडवांटेज है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। आपका CD में पूरा का पूरा मूवी आ जाता है, पेन ड्राइव में मूवी आ जाता है। आप लोग तो जान ही रहे, छोटे छोटे पेन ड्राइव में कितना कितना डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है। लेकिन उसके पहले हम आप लोग को यहां पर बता रहे हैं कि स्टोरेज का यूनिट क्या है, स्टोरेज का यूनिट होता क्या है कंप्यूटर में। ठीक है। कुछ लोग आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन जानते भी हैं नहीं भी जानते, ये टॉपिक आपको अब थोड़ा सा बढ़िया से याद करके रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से यहां जो है
यहां से यहां जो है इसको हम नोट में लिख दीजिएगा आप लोग एकदम यहां तक, ठीक है। ये टोटल जो है इसी में रखिएगा, लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो उसमें से इसको हटा सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स इज स्टोर्ड, ये छूट गया है, इज स्टोर्ड एज बिट्स। ये पहला वर्ड मिला, देखिए पहला वर्ड है बिट्स। बिट क्या होता है, बिट क्या होता है, तो बिट को कहते हैं बाइनरी डिजिट को, बाइनरी डिजिट को, बाइनरी डिजिट को बिट कहते हैं। यहां से बी निकालिए, यहां से बी निकालिए यहां से, और यहां से लास्ट वाला IT निकालिए, दोनों को कंबाइन करके बिट बोलते हैं। तो जरा अपना डेसिमल वाले का भी नाम बोलिए, तो डेसिमल वाले को डिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिट। इसको कहते हैं डेसिमल डिजिट। क्या बोलेंगे, डेसिमल डिजिट। जैसे हम और आप जो मानव सभ्यता जिस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करती है वो तो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो वहां तो डेसिमल डिजिट होते हैं। डेसिमल डिजिट कौन कौन से हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डेसिमल डिजिट है, इनको डिट कह सकते हैं। यहां से डी निकालेंगे, यहां से IT निकालेंगे। लेकिन कंप्यूटर में बाइनरी का मतलब क्या होता है बताइए, बाइनरी का मतलब होता है 2, सिर्फ 2 ही डिजिट होता है इसमें। तो शुरुआत वाला कौन कौन डिजिट है, देखिए 0 and 1, तो इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होता है, एक होता है 0 और एक होता है 1। कंप्यूटर में कोई भी चीज, इंस्ट्रक्शंस हो गया, प्रोग्राम हो गया, आपका फोटो हो गया, या ये वीडियो हो गया, सबकी कोडिंग इसी 10 में होती है। वहां पर 10 ही आपके वीडियो को, आपके ऑडियो को, आपके इमेज को, आपके फाइल को, आपके प्रोग्राम को, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ 1 और 0 में। ऐसा कहिए कि कंप्यूटर जो है सिर्फ 1 और 0 की भाषा को ही समझता है, ठीक है। और ये क्या है, ये बाइनरी सिस्टम है, इसीलिए इसको बाइनरी डिजिट कहते हैं, बिट कहते हैं। बिट माने हो गया या तो 0 या तो 1, ये हमने यहां पर लिखा भी है। ए बिट इज नथिंग बट ए बाइनरी डिजिट। बिट क्या है, तो भाई एक बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट्स आर, एक है 0 और एक है 1। अब देखिए यहां पर थोड़ा साइज निकालना है। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को, 4 बिट के ग्रुप को निबल कहते हैं, और निबल, ठीक है। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को बाइट कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है, इसको याद रखिएगा, है ना। कंप्यूटर में जो डाटा साइज का जो यूनिट है एक तरह से कहिए, तो उसको हम लोग बाइट में इंडिकेट करते हैं, 8 बिट के ग्रुप में इंडिकेट करते हैं। आप लोगों ने सुना है KB, MB, ये सब में KB, MB जो बोलते हैं वो क्या है, B माने बाइट होता है। क्योंकि कंप्यूटर में स्टैंडर्ड कोड जो होता है किसी भी चीज का, वो 8 बिट के ग्रुप में लिखा जाता है, 8 बिट का ग्रुप होगा। तो इसीलिए देखिए 8 बिट्स है, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट। इसके बारे में आगे भी बात होगी, अभी सीधा सीधा समझिए। 4 बिट्स को निबल कहेंगे, 8 बिट्स को बाइट कहेंगे, 16 बिट्स को वर्ड कहते हैं, और 32 बिट्स को डबल वर्ड कहते हैं। इसकी दुनिया बाइनरी मय है, ये बेस 2 में काम करता है, तो हर जगह आपको बेस 2 का प्रॉपर्टी नजर आएगा। जरा यहां पर भी देखिए 2 to the power 2 4 होता है, 2 to the power 3 8 होता है, 2 to the power 4 16 होता है, 2 to the power 5 32 होता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर्स का जो बेस है वो कैसा है, क्या है, वो बाइनरी सिस्टम है। कंप्यूटर का बेस बाइनरी सिस्टम है, तो उसका रेडिक्स भी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें बाइनरी डिजिट आप लोगों ने समझा, इसमें ये डबल वर्ड हो गया। अब देखिए बिगर यूनिट्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। बिगर यूनिट्स में क्या क्या, पहले बोलिए हमारा जो अपना सिस्टम है मेजरमेंट का या कैलकुलेशन का, उसमें क्या बोलते हैं, किलो 10 to the power 3, ठीक है, मेगा 10 to the power 6, गीगा 10 to the power 9, और टेरा 10 to the power 12। ये बिगर यूनिट्स हैं, तो यहां पर भी लागू होते हैं। देखिए KB होता है, इसको क्या बोलते हैं, किलो बाइट। किलो बाइट जो हो गया, ये कितना हो गया, 1024 बाइट को कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का जो किलो होता है, हमारे किलो से वो अंतर है उसमें। हमारा किलो होता है 1000, लेकिन कंप्यूटर का किलो होता है 1024। अगर आपको बता दें तो ये 2 to the power 10 का वैल्यू है। ये भी चूंकि बाइनरी मशीन है, तो यहां पर बाइनरी में ही सिस्टम ये काम करता है।
तो बाइनरी में आप 2 के बेस पर, है ना, इंटीजर फॉर्म में अगर उसका एक्सपोनेंट रख के आप 1000 नहीं ला सकते हैं। जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है वो कितना है, 1024 है। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 टू दी पावर 10 के पहले 9 होगा, 2 टू दी पावर 10 होगा, 2 टू दी पावर 11 होगा, तो इसका वैल्यू होता है 512, इसका वैल्यू होता है 1024, इसका वैल्यू होता है 2048। तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन है, 1024। तो ये सिर्फ हम हिंट के लिए बता रहे हैं, हिंट के लिए बता रहे हैं कि क्यों यहां पर 2 के 1024 कहां से आया। तो आप कहिएगा 2 टू दी पावर 10, तो बोलिएगा कि 2 टू दी पावर 10 आपने क्यों लिया, तो आप कहिएगा कंप्यूटर इज ए बाइनरी मशीन। कंप्यूटर इज ए क्या लिखेंगे, कंप्यूटर इज ए बाइनरी मशीन। ये बाइनरी में काम करता है, सिंपल बात है, ये 1 और 0 में ही काम करता है और कुछ नहीं है इसके लिए। जो भी है हम लोग के लिए, वीडियो हम देखते हैं, पिक्चर हम देखते हैं, कंप्यूटर उन सारे चीजों को 1 0 में समझता है। कंप्यूटर को फोटो वीडियो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो किलोबाइट हो गया 1024, अप्रोक्सीमेटली कर दीजिएगा, 10 टू दी पावर 3 है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, किलो। तो अब बढ़िए 3 के फैक्टर में, जब 1000 किलो होता है तो मेगा बनता है, 1000 मेगा होगा तो गीगा बनेगा, 1000 गीगा होगा तो टेरा बनेगा। बस आगे बढ़ जाइए, देखिए मेगाबाइट 1024 केबी हो गया, 10 टू दी पावर 6 बाइट्स के अप्रॉक्स हो गया। कैलकुलेट करिएगा, जीबी क्या हो गया, अब इसका भी बढ़ जाइए 1000 गुना, गीगाबाइट तो 1024 एमबी हो गया, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 10 टू दी पावर 9 बाइट्स। ठीक है, टीबी हो गया, टेराबाइट हो गया, ठीक है ना, टेराबाइट हो गया। ये वाला बाइट हम इसलिए लिए हैं क्योंकि यही स्टैंडर्ड है, यही स्टैंडर्ड है। आप सीडी लेते हैं, पेन ड्राइव लेते हैं, हार्ड डिस्क लेते हैं, तो देखिए टीबी कहता है, कहेगा कि आपका मोबाइल का रैम जो है क्या बोलता है, आपका मोबाइल का रैम कहता है कि भाई आपका मान लीजिए 4 GB है, जीबी कहता है ना, तो ये बी क्या इंडिकेट कर रहा है, जी तो इंडिकेट कर रहा है 10 टू दी पावर 9 और बी इंडिकेट कर रहा है स्टैंडर्ड यूनिट बाइट। ठीक है, तो ये हो गया। टीबी में बढ़ जाइए फिर आगे, टेराबाइट 1024 GB, ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 10 टू दी पावर 12 बाइट्स। ठीक है, क्योंकि मेजरिंग सिस्टम्स में 10 टू दी पावर 12 को हम लोग कहते हैं टेरा। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर और कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं। आइए तब कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, वो एक्यूरेसी है। ठीक है, मशीन है तो एक्यूरेट होगा ही, क्योंकि ह्यूमंस के मुकाबले देखा जाए तो हम लोगों में क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा IQ लेवल है, हमें इमोशंस है, हमें भावनाएं हैं। हम कभी कभी नर्वस होकर गलती कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर चूंकि मशीन है तो ये कभी गलती करेगा नहीं, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म all the calculations and comparisons accurately because these are machines having no emotions, भावनाएं, and nervous system जान रहे हैं। This characteristics is very helpful in database research and design applications, जहां पर हमको डाटाबेस बड़े बड़े रिसर्च करने हैं साइंटिफिक सेंटर में और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना है, उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, तो कंप्यूटर मेरे बहुत काम आ सकता है। ठीक है, और वही होता भी है। चौथा है रिलायबिलिटी। देखिए रिलायबल काफी ज्यादा होता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से इसको बनाया जाता है। और आप लोगों ने नाम सुना होगा चिप्स, आईसी चिप का नाम जानते हैं, कंप्यूटर चिप का नाम जानते होंगे। पेन ड्राइव में भी क्या होता है, चिप होता है। तो वो जो चिप होता है उसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, और वो जिस टेक्नोलॉजी से बनता है वो बहुत ही रिलायबल टेक्नोलॉजी है। आईसीस कभी जल्दी खराब नहीं होते हैं। ठीक है ना, रिलायबिलिटी का मतलब हो गया कि आप उनके वर्क पर विश्वास कर सकते हैं। आपने कोई मशीन बनाया तो आपको खुद विश्वास नहीं है कि ये 5 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा। ठीक है, ये तो ड्यूरेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर बहुत जल्दी खराब होगा तो बहुत बेकार प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रिलायबिलिटी का संबंध इसी से है
क्योंकि इसको इस तरह से आप लोग बोलिएगा कि कंप्यूटर चूंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बनते हैं और वो चिप्स जो होते हैं बहुत ही रिलायबल डिवाइसेस होते हैं, यही कारण है कि कंप्यूटर भी बहुत रिलायबल डिवाइस होता है। देखिए हमने लिखा है कंप्यूटर्स आर मेड बाय चिप्स, चिप्स कहते हैं, और चिप्स का दूसरा नाम है आईसीज कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं इनको, आईसी का मतलब। दीज चिप्स और आईसीज आर वेरी रिलायबल components and hence provide good durability to the computer also। और यही चीज आपके मोबाइल में भी होता है। आप लोग देखे होंगे कि मोबाइल में कभी भी छोटा मोटा प्रॉब्लम तो होता नहीं है। प्रॉब्लम तो तभी होता है जब या तो मोबाइल पुराना हो जाए तो डस्ट भर जाएगा इधर उधर, या तो फिर आप खुद पटक देते हैं तो आपका स्क्रीन अगर टूट गया तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर मोबाइल को सही ढंग से रखा जाए तो कभी खराब होते हुए देखें बहुत कम खराब होता है, वो भी हार्डवेयर बेसिस पे। वो दो तरह से खराब हो सकता है, सॉफ्टवेयर एरर आ सकता है या हार्डवेयर खराब हो सकता है। और आप लोग जानते हैं कि बहुत कम होता है। जितनी भारी तादाद में मोबाइल अभी बिकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में जो अगर कहीं सर्विस सेंटर में देख कितना खराबी होता है वो नेग्लिजिबल कहलाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मोबाइल में भी भारी मात्रा में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यही कारण है इनका ड्यूरेबिलिटी का। वर्साटिलिटी का मतलब है कि बहुत तरह के काम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने भी ये लिखा है, देखिए कंप्यूटर्स आर वर्साटाइल डिवाइसेस बिकॉज दे कैन बी यूज्ड इन ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन सच एज टेक्स्ट, टेक्स्ट बनाना है, इमेज का काम है, ऑडियो, वीडियो, ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम भी इस्तेमाल होता है। आप लोग शहर में देखते हैं चौराहे पे अब लाइट जलता है, येलो ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो। ट्रैफिक लाइट सिस्टम कंट्रोल हो रहा है आपका कंप्यूटर से। लिफ्ट कंट्रोल हो रहा है बड़े बड़े बिल्डिंग में कंप्यूटर से। आजकल स्टूडेंट लोग ड्रोन बहुत बनाते हैं प्रोजेक्ट में, हमने लिखा भी है ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम सच एज ड्रोन। ठीक है ना, ये ड्रोन भी जब आप बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? वो भी कंप्यूटराइज होता है, उसके भीतर छोटा कंप्यूटर होता है। अंतर यही है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये बड़े बड़े कंप्यूटर दिखते हैं, लेकिन ये सब जनरल पर्पस कहलाएंगे क्योंकि ये कंप्यूटर का कोई काम निश्चित नहीं होता है, आप जो काम करना चाहते हैं करेंगे। लेकिन ड्रोन बनाते हैं तो कस्टमाइज कहिएगा। कस्टमाइज का मतलब कुछ खास कार्य करने के लिए उसको बनाया गया है। ड्रोन का जो सर्किट होता है उसके भीतर में छोटा सा कंप्यूटर होता है, वही उसका पूरा संचालन करता है। ठीक है, अब आइए अब यहां पर डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर्स भी देखना पड़ेगा। देखिए पहला पॉइंट है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये अपने से डिसाइड नहीं कर सकता है, आप जो कमांड दीजिएगा उसी के अनुसार ये डिसाइड करेगा। ये एक स्टेप भी आपके बिना आगे नहीं बढ़ेगा। कंप्यूटर को जो आप इंस्ट्रक्शन दीजिएगा वैसा ही काम करेगा। कंप्यूटर्स कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन दियर ओन, अपने से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बट दे परफॉर्म अकॉर्डिंग टू व्हाट इंस्ट्रक्शन वी गिव देम। वही काम करेंगे जो इंस्ट्रक्शन हम उनको देंगे। अगर एडिशन के लिए देंगे तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए देंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब फिर क्या है कि हर एक कमांड के बाद ये रुक जाता है। ठीक है ना, तो आगे फिर क्या करना है ये भी ठीक है। तो आईक्यू लेवल इसका 0 है। ठीक है, इसका आईक्यू लेवल जो है 0 है, 0 आईक्यू लेवल होता है। कंप्यूटर्स आर डम्ब मशीन्स। डम्ब माने जान रहे हैं, जिसको एकदम बोलिए तो कुछ सुनता ही नहीं है। ठीक है ना, एकदम डम्ब मशीन है, एकदम बैठा रहेगा, जब तक उसको बोलिए नहीं तब तक कोई काम नहीं करेगा, नहीं तो फिर बैठ जाएगा। डम्ब मशीन्स हो गया। कंप्यूटर्स आर डम्ब मशीन्स विथ 0 आईक्यू। इनका आईक्यू लेवल 0 होता है। ठीक है, दे नीड टू बी टोल्ड ईच एंड एवरी स्टेप टू परफॉर्म, है ना। हर एक स्टेप में उनको बताना पड़ता है कि उनको क्या करना है। ठीक है ना, तो ये चीज इसका डिमेरिट है। नो ह्यूरिस्टिक्स है। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है कि अपनी पुरानी गलतियों से सीखना। ठीक है, कंप्यूटर्स में, क्योंकि कंप्यूटर में अगर एरर हो गया तो ये उसको बार बार दोहराएगा। जैसे आपका प्रोग्राम गलत हो गया तो वो बार बार दोहराएगा। अपने से ठीक कर लेता तो अच्छा होता, लेकिन फिर हमको जाके ठीक करना होता है। तो ह्यूमंस क्या होते हैं, अपनी पिछली गलती से सीखते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है उनमें ऐसी क्षमता नहीं होती है। तो इसको कहेंगे नो ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स मीन्स लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस।
अपने पिछले अनुभव से सीखना। कंप्यूटर्स रिपीट एरर्स इफ नॉट डायग्नोज्ड एंड ट्रबल शूटेड। कंप्यूटर को अगर डायग्नोज माने उनका एक तरह जांच नहीं किया गया, जांच करना, और ट्रबल शूट का मतलब हो गया अगर कोई एरर है तो उसको दूर करना, अगर खामी है तो दूर करना, ठीक है। तो डायग्नोज और ट्रबल शूट अगर नहीं किया गया तो कंप्यूटर क्या करेंगे कि एरर को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है कुछ डिमेरिट है ह्यूमंस के मुकाबले इनके ये की गई है, क्योंकि ये पावरफुल मशीन्स हैं और ह्यूमंस भी पावरफुल कहिए कि स्पीसीज हैं धरती पर, प्रजाति हैं धरती पर। हम लोग जैसा इंटेलिजेंट और कोई जानवर तो है नहीं। तो हम लोग कितना साल के रिसर्च में बने हैं। हम पर रिसर्च किसने किया है? हमारे नेचर ने किया है, हमारी प्रकृति ने किया है। तो प्रकृति के रिसर्च का नतीजा हम लोग हैं, और हम लोग अरबों साल खरबों साल के रिसर्च का नतीजा है। और कंप्यूटर को बने हुए कितना दिन हुआ होगा? 100 साल, 150 साल। तो ये तो वाजिब बात है कि कंप्यूटर्स कहीं कहीं पर ह्यूमंस के मुकाबले काफी कमजोर हैं, और कहीं कहीं पर ह्यूमंस के मुकाबले काफी स्ट्रांग भी हैं, क्योंकि ये मशीन्स हैं। तो इनमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज इनको मिल ही जाता है, ठीक है। तो यही था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। इसको आप लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के तौर पे आप लोगों ने पढ़ा। डिमेरिट्स को डिसएडवांटेज भी कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास।